बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की ज़रूरत है क्वालिफाइंग को, लेकिन ये एक प्रोविज़न किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाई चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th 10th या 11th 12th में हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th 10th में हैं और 3 पेपर 11th 12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास करके मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जैसे 5 क्वेश्चन इसका पूछेंगे, 10 क्वेश्चन उसका पूछेंगे, ऐसा कोई फिक्स्ड है भी नहीं। आपको पूरा पढ़ना है, हम कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, और नॉलेज कभी जाया नहीं जाए। बिल्कुल, और आपको तो पढ़ाना है। बिल्कुल, आप तो सरकारी पदाधिकारी के जैसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसका उपयोग कम आएगा। आपने तो जो पढ़ा उसको डेली आपका उपयोग है। अब तो दूसरे ही दिन आप जब पढ़ाने जब जाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और इसलिए कोई इस तरह के गलत टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। सर, अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाली है सितंबर में। बिल्कुल, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है और हम 4 तारीख से हम लोग करने जाएंगे। और आपने देखा होगा इसके हमारे आयोग के वेबसाइट पर भी आ चुका है। 1 तारीख से हम उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मतलब कि जांच के लिए हम लोग मेडिकल बोर्ड भी जो है वो भी बैठेगी। अच्छा, वो गृह जिला में ही होगा। जी जी जी। अच्छा सर, 1-2 और डाउट्स हैं जो झटपट आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे बायोमेट्रिक में इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने देखा कि कई बार वहाँ पर लोग बोल भी रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि हम बायोमेट्रिक में जो है दिक्कत था, अब हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को देखिए, और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th 10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th 12th का तो निकालेंगे। 11th 12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th 12th एंड 9th 10th दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास, 15 के आसपास पूरी हम लोग- उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद है जी आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्ज़ाम सेंटर्स पर थे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे। मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले। मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुतों ने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे। तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40 पाई स्क्वायर है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने ये प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ज़रूर, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी, कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया। ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बारगी में मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो ये जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे, उसका जो लेवल था
प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था वो 10th तक का हम लोग रखे थे, और ये 10th तक के लिए बिल्कुल है। 10th क्या, ये तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो प्राथमिक का ही है, क्योंकि प्राथमिक के बच्चे ही जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। अगर पाई आर स्क्वायर अगर सर्किल का एरिया होता है और 40 पाई स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से पाई पाई हटा दीजिए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू इस 40 पाई हो गया, वही आंसर है। जबरदस्त सर जी। तो इतना सिंपल था ये सवाल, जी, जी, जी। लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद भटके हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है मतलब अंगूर खट्टे लगे, नहीं मिले तो कह दो कि खट्टे हैं। तो मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा ही था कि हमारा काम ही है कि हम उन लोगों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दें, बिल्कुल, ताकि तो तब पता अच्छे चलेगा। candidates। जैसे ये क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस सेटर ने, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। काफी अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि कट ऑफ क्या, आपने कहा है कि अब जिनके जो अंक हैं अगर कम भी अंक आते हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा फेर बदल किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी रिक्ति जी 75% से नहीं भर पाती है, तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग ज़रूर भर देंगे, और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था। और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। अधिक से अधिक, जी। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी